नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बारे में। कहीं ना कहीं जिस तरीके की उम्मीद है, क्या उस तरीके के नंबर्स आते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें डिविडेंड और बाईबैक की खबरों को, तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले खबर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कंपनी ने दूसरा इंटरिम डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया है, 9 रुपए पर इक्विटी शेयर का, और 1 रुपए की फेस वैल्यू जो है कंपनी के शेयर की है। और ये जो सेकेंड इंटरिम डिविडेंड है ये आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। पेड होगा ट्यूसडे 7 नवंबर 2023 को, और इसकी जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो है थर्सडे यानी कि 19 अक्टूबर 2023 को। तो दोस्तों ये थी डिविडेंड से रिलेटेड खबर, लेकिन अब सीधा चलते हैं कंपनी के नतीजों पे। किस तरीके के नतीजे आते हुए दिखाई दिए इसको अगर हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नतीजे आपके सामने कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ जो भी आंकड़े हैं ये सारे के सारे आंकड़े जो आपको करोड़ में देखने मिल रहे हैं। और हम बात करेंगे यहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। सबसे पहले अगर आप इस क्वार्टर का नंबर देख रहे हैं, सितंबर 30 2023 तक का टोटल इनकम का जो आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया वो है 60,698 करोड़, जो कि पिछले जून क्वार्टर के मुकाबले आप देखेंगे थोड़ा कहीं ना कहीं गिरावट देखने मिल रही है। 60,778 करोड़ के मुकाबले यहाँ थोड़ी सी गिरावट आपको देखने मिल रही है। लेकिन साल दर साल अगर आप देखेंगे, सितंबर पिछले साल से 56,274 करोड़ से बढ़कर 60,698 करोड़ होती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे ठीक ठाक ग्रोथ जो है वो आपको आती हुई दिखाई दे, लेकिन उतनी कोई खास नंबर यहाँ पे देखने नहीं मिले। एक्सपेंस की भी बात करें तो 45,300 करोड़ इस क्वार्टर में हुआ, जो कि 45,000 लगभग 790 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 42,178 करोड़ की एक्सपेंस कंपनी ने की थी। तो एक्सपेंस भी जो है वो इस क्वार्टर में साल दर साल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉफिट का नंबर जो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड सारे टैक्सेस निकालने के बाद, वो आता हुआ दिख रहा है 11,380 करोड़ का, जो कि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख रहे हैं 11,120 करोड़ से बढ़ के 11,380 करोड़, 2-2.5% की बढ़त आपको देखने मिल रही है। साल दर साल अगर आप देख रहे हैं 10,465 करोड़ से बढ़ के 11,380 करोड़, तो कहने के 7-8% के आसपास की जो बढ़त है वो आपको साल दर साल बेसिस पे देखने मिल रही है। तो बहुत ज्यादा बड़े तोड़फोड़ नंबर नहीं है, लेकिन जिस खबर का इंतजार मार्केट करता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था, उसकी अगर हम बात करें तो वो है बाईबैक की खबर। लेकिन उसके पहले एक चीज और देख लेते हैं, इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे, साथ ही साथ जो ईपीएस है कंपनी की इस बार कितनी आती हुई दिखाई दे रही है, अगर उसको भी हम समझने की कोशिश कर ले। 31 रुपीज की ईपीएस जो है इस क्वार्टर में आ रही है। 30 रुपए 26 पैसे की ईपीएस थी पिछले क्वार्टर में, लास्ट ईयर थी 28 रुपए 51 पैसे की। तो एकदम फ्लैट ईपीएस कहीं ना कहीं देखने मिल रही है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो है आपके सामने बाईबैक का नंबर, किस तरीके का बाईबैक जो है यहाँ पे कंपनी अनाउंस करते हुए दिखाई दे रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अनाउंस होता हुआ दिखाई दिया लगभग 17,000 करोड़ रुपए का बाईबैक, जो कि टोटल इक्विटी साइज होता है 1.12%। टोटल बाईबैक जो कंपनी ने प्रपोज किया है खरीदने के लिए वो है 4,09,63,855 इक्विटी शेयर का। अब जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली न्यूज है वो ये है कि जो शेयर का बायबैक होगा वो 4150 रुपए पर इक्विटी शेयर पे होता हुआ दिखाई देगा। मार्केट कहीं ना कहीं मार के चल रहा था 4500 रुपए पर इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन आपको आता हुआ दिख सकता है। तो उसके मुकाबले यहाँ पे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। अब देखने वाली चीज होगी कि मार्केट इसको किस तरीके से रिएक्ट करता है। क्या इसे पॉजिटिव समझता है मार्केट, कल पता चलेगा, या फिर इसे नेगेटिव समझता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट समझ के चल रहा था कि ये ऊपर के भाव पे होता हुआ शायद दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी न्यूज जो है थोड़ी ऊपर नीचे देखने मिल सकती है। लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस देखा जाए आज के दिन, तो नतीजों से पहले थोड़ा दबाव में देखने को मिला। स्टॉक 19 रुपए की गिरावट थी, आधा परसेंट की गिरावट के साथ स्टॉक जो है वो आज के दिन बंद होता हुआ दिखाई दिया। 24 लाख शेयरों के आसपास के वॉल्यूम होते हुए दिखाई दिए, और अपने 52 वीक हाई के आसपास कहने का कामकाज कर रहा है। 3680 रुपए के आसपास का 52 वीक हाई है। 3610 के आसपास की आज के दिन की क्लोजिंग आती हुई दिखाई दे रही है। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देख रहे हैं 30 के आसपास का पी है, और 119 रुपए की ईपीएस चलती हुई दिख रही है। 13,20,000 करोड़ का मार्केट कैप और 3% से ज्यादा की डिविडेंड यील्ड है। तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पे बहुत ही शानदार है, और कहीं ना कहीं एक नंबर 1 स्टॉक है अगर आप आईटी पैक्स में देखते हैं। और लॉन्ग टर्म के नजरिए से दोस्तों ये हमेशा ही बाई ऑन डिप्स बनता हुआ स्टॉक दिखाई दिया। लेकिन अब देखेंगे चार्ट्स पे किस तरीके के नंबर्स आते हुए देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हाल में हमने देखा था कि इस स्टॉक ने लगभग 3500-3550 के कंजेशन जोन को पार किया, और उसके ऊपर कामकाज करने की कोशिश कर रहा था। आज यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले 2-3 दिनों में स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है ऊपर के लेवल्स पे, और वहां से थोड़ा सा करेक्शन। आज के दिन ऊपरी लेवल खुला ऊपर, लेकिन आज क्लोजिंग थोड़ी नीचे आती दिखाई दी। हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली हो नतीजों से पहले। अब कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं,
3640 3650 वो लेवल है जिसके आसपास आज की जो ओपनिंग थी, और आज जहां से करेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, तो उसके ऊपर खुलता है तो डेफिनेटली, या ऊपर रहता है इस स्टॉक में, तो आपको यहाँ पे एक अच्छे लेवल ऊपर की तरफ देखने मिल सकते हैं, लगभग 3700 3750 तक का। नतीजे इतने बड़े कोई खास नहीं है कि जिसमें आपको यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन मिल जाए। हाँ, ये है कि अगर बाईबैक के जो ओवर एक्सपेक्टेशन थी उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है तो आपको गैप डाउन मिलता है। तो गैप डाउन में सबसे पहला जो सपोर्ट है वो आपको आता हुआ दिखाई देगा 3480 से 3500 रुपए की रेंज में। ये पहला वो रेंज होगा जहां पे आपको इसमें सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। अगर इस रेंज को स्टॉक तोड़ देता है नीचे की तरफ और इसके नीचे कामकाज करने की कोशिश करता है तो फिर कहने के स्टॉक 3400 रुपए की तरफ स्लाइड करता हुआ दिख सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कल मार्केट यहाँ पे किस तरीके का रिएक्शन देता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक को अगर आप देखेंगे 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लगातार ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दिया, तो स्टॉक का मोमेंटम जो है बहुत लंबे समय के बाद पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमने देखा है कि अच्छी खासी तेजी हुई थी कोरोना क्रैश के बाद, और उसके बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हुआ, गिरावट भी देखने मिली। 3000 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक ने बेस बनाया, और फाइनली पिछले 1 डेढ़ सालों के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे देखना होगा नतीजों पे किस तरीके का रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा, और आने वाले क्वार्टर्स के नतीजे फिर जो है इसकी आगे की दिशा तय करते हुए दिखाई देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नीचे सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।